यहाँ के प्राध्यापकों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस इलाके का लाखों परिवारों की, करोड़ों किसान के दुख दर्द के सवाल को आपने विश्वविद्यालय में जगह दी। इसी के लिए तो विश्वविद्यालय बने होते हैं। आपने विश्वविद्यालय में वो काम किया जो किया जाना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती है कि इस बैठक में हमें आदरणीय चौधरी प्रीतम सिंह जी का मार्गदर्शन मिला। हमें मार्गदर्शन मिला और मैं जानता हूं जितना गन्ने किसान की समस्या पर प्रीतम सिंह जी जानते हैं उतना शायद कोई नहीं जानता। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में आके उन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारी खुशकिस्मती है कि जिन्हें हम जिंदा शहीद कहते हैं, भाई तेजिंदर सिंह विर्क। आपको याद होगा किसान आंदोलन में जब किसानों के ऊपर जीप चला दी गई थी तो उसमें जिस शख्स के ऊपर जीप चली थी और जो हवा में उछल के बोनट पे जाके गिरा था वो हमारे भाई तेजिंदर विर्क थे। ये तो हम लोगों की किस्मत है कि वो आज हमारे बीच मौजूद है। नहीं तो जिसने करना था उसने तो अपना काम कर दिया। और मैं जय किसान आंदोलन के सभी साथियों को, यहां पुष्पेंद्र जी हैं, हमारे कर्नल जयवीर सिंह हैं, अशोक भाई तो संचालन कर ही रहे हैं, और मनीष भाई। जब मुजफ्फरनगर में 10 दिन पहले जय किसान आंदोलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा था तब मनीष भाई ने बोला कि भाई इस इलाके के किसान के ऊपर, गन्ने किसान के ऊपर गाज पड़ने वाली है, आप इसके बारे में कुछ करोगे कि नहीं करोगे। और प्रीतम सिंह जी आए, मुझ पे गुस्सा हुए, उनका अधिकार बनता है, वो तो हमारे गार्जियन की तरह है। मुझ पे गुस्से हुए कि मैंने इस आदमी को कई बार बोला है गन्ने के सवाल पे नहीं बोलता। मैंने कहा सर मैं आया हूं दक्षिण हरियाणा से, हमारे यहाँ तो पानी भी ना हो, आप क्या गन्ने की बात कर रहे हो, मैं क्या करना समझूंगा, आप जो बताओगे अपने कर लेंगे। पर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तमाम साथियों ने, चौहान साहब भी यहाँ बैठे हैं मुजफ्फरनगर से, हम सब लोगों ने जो वादा किया था प्रीतम सिंह जी को कि आप देखना जी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हम इसके ऊपर एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। मुझे बेहद उम्मीद है, आपने हमें माफ कर दिया होगा कि जैसा आपने आदेश दिया था वो काम हमने आपके पदचिन्हों पे चलते हुए शुरू किया है। साथियों, विचार गोष्ठी, एक ऐसी विचार गोष्ठी जिसमें केवल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नहीं है, जिसमें केवल मिल का प्रतिनिधि करने वाले नहीं है, बल्कि इस सारे मामले का जो प्राथमिक व्यक्ति है, गन्ने का किसान, उसके प्रतिनिधि हैं, उसकी आवाज यहां पे आई है और सही समय पे आई कर दिया गया जाएगा और उसकी जगह पे एक नया ऑर्डर लाया जाएगा। स्पष्ट कहता है इन सप्रेशन ऑफ द 1966 ऑर्डर। तो 1966 से पिछले 60 साल से गन्ना उद्योग और गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाला जो संविधान है, मैं तो इसे संविधान कहता हूं। देखिए संविधान एक तो दिल्ली में है, बड़ा बड़ी चीजों का है, एक किसान के लिए तो वही संविधान है जो उसके आजीविका को तय करता है। पिछले 60 साल से गन्ना उत्पादक, गन्ना उद्योग के जीवन को तय करने वाला जो संविधान था वो बदला जा रहा है। ये भी संविधान को बदलने की बात है और बदला जा रहा है बिना उस व्यक्ति की राय लिए जिसके ऊपर सबसे बड़ा असर होगा। ये मसौदा 11 लोगों को भेजा गया, सारे तमाम सरकारी अफसर हैं जिसमें मिल मालिकों के प्रतिनिधि हैं
लेकिन किसान का जिक्र भी नहीं। मैं खास तौर पे जय किसान आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की चर्चा से पहली बात तो ये निकली कि गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाले संविधान को गन्ना किसान की राय मशवरा के बिना नहीं बदला जा सकता। उद्योग, गन्ना किसान, गन्ने की आजीविका को बदलने का काम केवल और केवल मिल मालिकों के हित में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हो रहा है 2026 का जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये दुर्भाग्यवश केवल और केवल गन्ना मिल मालिकों के हितों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। सरकार से, संसद से अनुरोध है कि कृपया इस सवाल पर पूरे देश के गन्ना किसानों से आप बातचीत कीजिए। इस देश के कृषि मंत्री इस देश के कम से कम 6 राज्यों में तो जाएं गन्ना किसानों से बात करने। कर्नाटका में बात कीजिए, महाराष्ट्र में बात कीजिए, उत्तर प्रदेश के 2-3 अलग इलाकों में कीजिए, हरियाणा में कीजिए, पंजाब में कीजिए। राय करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मिल के परिधि को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर बनाने की जो बात है, इससे न तो किसान का फायदा होगा, न ही उद्योग का फायदा होगा। चंद उद्योगपतियों को अपनी मोनोपोली बनाने का अवसर मिलेगा, और मोनोपोली बनाने देना इस देश की नीति नहीं है। इस देश के संविधान में, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि मोनोपोली बनने नहीं देना चाहिए। तीसरा, ये खांडसारी उद्योग को नियमित करने का लाइसेंस का जो बात है, लाइसेंस बहाना है। मूलतः इससे एक संदेह पैदा होता है, एक शुभा पैदा होता है कि ये तो बड़ी मिलों के हित में खांडसारी उद्योग को चौपट करने का एक तरीका हो सकता है। खेती को ग्रोथ का इंजन बना। बाद में प्रोफेसर साहब से बात होगी तो मैं अनुरोध करूंगा, ग्रोथ शब्द हम छोड़ सकते हैं, खुशहाली का इंजन बनाए हैं। इस देश की खुशहाली सिर्फ शहरों, उद्योगों और आईटी इंडस्ट्री से नहीं आ सकती। जब तक खेती और गांव को हम खुशहाली का केंद्र नहीं बनाएंगे, जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं। 26 को लेकर आपने एक वैचारिक संगोष्ठी आयोजित की है, इस आदेश को कैसे देखते हैं आप, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिस गोष्ठी में जय किसान आंदोलन सहित इस इलाके के तमाम गन्ना किसानों, प्रतिनिधियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज पे चर्चा की। ये दस्तावेज है सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित नया गन्ना कंट्रोल ऑर्डर, और अगर ये ऑर्डर पारित हो गया तो 1966 का जो गन्ना कंट्रोल ऑर्डर, जिससे पिछले 60 साल में गन्ना मिलों और गन्ना उद्योग संचालित हो रहा था, वो ऑर्डर रद्द हो जाएगा, ये नया ऑर्डर आ जाएगा। आज इस ऑर्डर पर पहली चर्चा हुई है। इस चर्चा से जो बिंदु उभर के आते हैं वो ये है, सबसे पहले तो ये चिंता का विषय है कि इस मसौदे की, ये ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है, सिर्फ मसौदा है। ये चिंता का विषय है कि इस मसौदे की प्रति इस देश के किसी भी किसान संगठन को नहीं दी गई है। हमारा अनुरोध है कि किसानों को मसौदा दिया जाए और किसान संगठनों से पूरी राय बातचीत हो इस मुद्दे पर। दूसरा,
इस मसौदे में एक जो बहुत खतरनाक प्रस्ताव है वो ये है कि गन्ना मिलों की जो एक दूरी जो 15 किलोमीटर का प्रावधान था उसको बढ़ा के 25 किलोमीटर किया गया है। 15 किलोमीटर के प्रावधान के चलते उत्तर प्रदेश में मिलें बनी तो किसानों को 4 पैसे मिले। सारा उद्योग जो पिछले 15-20 साल में यहाँ फला फूला, इसकी वजह से जैसे ही 15 किलोमीटर को 25 किलोमीटर किया जाएगा तो कुछ चंद मिलों की मोनोपोली बनेगी, किसान को जो खुशहाली आई थी उसमें गिरावट आएगी। दूसरा खतरनाक प्रावधान जो है वो ये कि खांडसारी का जितना भी पूरा उद्योग है उस पर अब कानूनी बंदिश लगाई जा रही है, उसको लाइसेंस लेना होगा। और विचित्र नियम ये है कि खांडसारी उद्योग वाले अगर चाहें भी तो एफआरपी से ज़्यादा पैसा किसान को नहीं दे सकते। ये मैं देश का पहला नियम सुन रहा हूँ कि आप किसान को इतने से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। कम वाले तो नियम होते थे, ज़्यादा का नियम लगाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि खांडसारी उद्योग यहाँ का चौपट हो सकता है और किसान के लिए मुसीबत का जो सहारा था वो उसके पास से चला जाएगा। 60 साल के बाद सरकार अगर गन्ना ऑर्डर को बदल रही है तो इस ऑर्डर को बदलते समय किसान की जो पुरानी दिक्कतें थी उनका भी ध्यान कर सकते थे। किसान को आज तक कागज पे प्रावधान होने के बावजूद 15% और सुप्रीम कोर्ट के 18% के आदेश के बावजूद ब्याज कभी नहीं मिला है देरी से भुगतान का। उसकी व्यवस्था हो सकती थी, वो व्यवस्था नहीं की गई। किसान को गन्ना केंद्र से मिल तक ले जाने का खर्चा किसान की जेब से लिया जाता है, इसको समाप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं की जा रही। उसके बदले जो कोऑपरेटिव के खर्चे थे, जिसके लिए कोऑपरेटिव को ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, उसको भी किसान की जेब से लेने का प्रावधान यहाँ पे है। इन तमाम चीज़ों की वजह से हम किसान संगठनों को ये संदेह है कि ये जो ऑर्डर आया है सरकार का, ये किसान पर एक बिजली गिरने का, इससे खतरा ये है कि हमारा संदेह है कि ये आदेश सिर्फ और सिर्फ मिल मालिकों के हित और स्वार्थ को देखकर बनाया गया है। इसलिए इस मसौदे को फाइनल करने से पहले देश भर के किसानों से राय हो, संसद में खुलकर बहस हो, विधानसभाओं में बहस हो और उसके बाद ही एक किसान के हित में एक नया आदेश लाया जाए।